नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के जिले हम बढ़ रहे थे, जिन जिलों के अंदर हमने कह सकते हो आधे से ज़्यादा जिलों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज जो हमारा जिला रहेगा उस जिले का नाम रहेगा जालोर। जालोर जिले की बात करें तो इसे हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी इसलिए जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेनाइट है वो बहुतायत में उपलब्ध है। दूसरी बात करें, जालोर को जाबली ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, जिसके कारण इसका नाम जाबलीपुर आता है, कई जाहौर आता है। कई बार इसका कह सकते हो प्राचीन कई प्रकार से इतिहास इसका रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर परमार शासकों ने, चौहान शासकों ने भी शासन किया है। बात करें कि प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कह सकते हो कि जो कर्म भूमि रही हैं, या कह सकते हो जन्म भूमि और कर्म भूमि वो रही हैं आपके महाकवि माघ की, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी, और एक रही है आपके ब्रह्मगुप्त की, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, महान गणितज्ञ हुए थे। जो कह सकते हो कि जालोर का अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। बात करें जालोर की और दिशाओं की, तो जालोर के अंदर कह सकते हो कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर लगने वाला पश्चिम और दक्षिणी सीमा के अंदर बसा हुआ एक प्रदेश है, जिसके अंदर कह सकते हो कई प्रकार की विभिन्न विभिन्नताएं लिया हुआ है। कहीं पर पहाड़ियां हैं तो कहीं पर मरुस्थल भी है, मरुस्थल नहीं है सॉरी, कहीं पर पहाड़ियां हैं तो कहीं पर मैदानी भाग भी इसके अंदर है। तो कई प्रकार से हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे और कई प्रमुख पर्यटक स्थल इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जालोर जिले को, ठीक है। जालोर की बात करें तो इसे अपन कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी यानी जो ग्रेनाइट खनिज हैं उसके कह सकते हो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ठीक है। और प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन नाम थे इसके, थे क्या थे? वो थे जो एक ऋषि थे, जावाली। ये तपोभूमि है, क्या है? तपोभूमि। जो जाबाली ऋषि है उन्होंने जो तप किया था वो यहीं पे किया था, ठीक है। इन्हीं के कारण इसका नाम पड़ गया, जाबाली ऋषि के कारण जाबालीपुर पड़ गया। क्या पड़ गया? जाबालीपुर पड़ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम जहाउरी भी आता है, ठीक है। जागुर भी नाम आता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि इसका प्राचीन महत्व है। क्या है? प्राचीन महत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जापुर जालपुर, ठीक है, जालपुर नाम आता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर जो शासन है वो परमार शासकों ने, चौहान शासकों ने और प्रतिहार शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। शासन है तो चौहान शासक भी यहाँ पर रहे थे, चौहानों का शासन भी यहाँ पर था, यहाँ पर परमारों का शासन भी था और प्रतिहारों का भी शासन था, ठीक है। आप ये भी जानेंगे चौहानों ने भी यहाँ शासन किया है, प्रतिहारों ने भी किया है और परमारों ने भी यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं जालोर के अंदर बनने वाले प्रमुख मेलों की बात करते हैं। जालोर के अंदर प्रमुख मेले ज्यादा कोई विशेष नहीं है, 2 या 3 मेले हैं, लेकिन उनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें जालोर के पहले मेले की तो है बाबा रघुनाथपुरी का मेला। कौन सा? बाबा रघुनाथपुरी का मेला। फर्स्ट है बाबा रघुनाथपुरी का मेला, ठीक है। बाबा रघुनाथपुरी का जो मेला है जालोर के अंदर स्थान है, जालोर से मिलता जुलता है, सांचौर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांचौर, ठीक है, सांचौर।
इस स्थान पर बढ़ता है। और ध्यान रखना, सांचौर को ही हम राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, क्योंकि सांचौर के अंदर भी 5 नदियों का समूह होने के कारण इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाबा रघुनाथपुरी का मेला। ठीक है, अब बात करें, जो ये मेला है ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। चैत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, जो बाबा रघुनाथपुरी का मेला है वो प्रसिद्ध है जालोर का, और बढ़ता है कब? चैत्र शुक्ल एकादशी को। ठीक है, अब दूसरा मेला है सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेले की बात करें तो इस सेवड़िया स्थान पर बढ़ता है, रानीवाड़ा स्थान पर। कौन से स्थान पर? रानीवाड़ा। ठीक है, सेवड़िया है स्थान, मुख्य स्थान इसका रानीवाड़ा। कौन सा है? रानीवाड़ा। ठीक है, बात करें इसके तीसरे मेले की तो है आशापुरी माता जी का मेला। ठीक है, तीसरे मेले की बात करें तो आशापुरी माता का मेला, ये बढ़ता है जालोर के अंदर, स्थान है मोदरा। ठीक है, और ध्यान रखना, जो आशापुरी माता जी का मेला है इसे मोदरा माता का भी मेला कहता है। ठीक है, इसे भी कहते हैं क्या? इस स्थान को इसे मोदरा माता का मेला भी कहते हैं। मोदरा माता का मेला, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आशापुरी माता का मेला स्थान है मोदरा, और इसी कारण इसे मोदरा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मेला बढ़ता है होली के जस्ट अगले दिन। ठीक है, तो होली के अगले दिन बढ़ता है, होली के अगले दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये होली के अगले दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो जालोर जिले के अंदर जो प्रमुख 3 ही मेले हैं जो बढ़ते हैं। ठीक है, पहला मेला है बाबा रघुनाथपुरी का मेला, जो सांचौर के अंदर बनता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। दूसरा मेला सेवड़िया पशु मेला, जो रानीवाड़ा स्थान पे। तीसरा आशापुरी माता, जिसे हम मोदरा माता भी कहते हैं, मोदरा स्थान बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? मोदरा स्थान पर। ठीक है, और होली के अगले दिन बढ़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे अपन इसके अंदर जो प्रमुख मेले हैं जालोर के अंदर, उनकी चर्चा करेंगे। सॉरी, प्रमुख मेले नहीं, प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। प्रमुख मंदिरों की चर्चा करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर ध्यान रखना, जो कि राजस्थान के अंदर काफी चर्चा में रहता है, और ये मंदिर है जैन, कह सकते हो धर्म को संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। और इस जैन धर्म के मंदिर के अंदर जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं, ठीक है, 24 तीर्थकर हुए हैं, उनकी 3 मूर्तियां लगी हुई। कितनी मूर्तियां लगी हुई? 3, यानी तीनों काल की। एक तो आपके कह सकते हो, जो आपका काल कह सकते हो फ्यूचर, पास्ट, और आपका जो प्रेजेंट, इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों की मूर्तियां लगी हैं। ठीक है, तो इसके उसे कहते हैं बोत्र जिनाले। क्या कहते हैं? बोत्र जिनाले मंदिर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी काल की नहीं, 3 काल की मूर्तियां लगी हैं। ठीक है, और इस मंदिर का नाम आता है बोत्र जिनाले मंदिर। कौन सा? बोत्र जिनाले मंदिर। ठीक है, या इसे पहले कहते हैं लक्ष्मी वल्लभ, लक्ष्मी वल्लभ मंदिर, या इसे ही कहते हैं बोत्र जिनाले। ठीक है, लक्ष्मी वल्लभ मंदिर कह सकते हो, या इसे कह सकते हो बोत्र जिनाले। ठीक है, और ये स्थान पे है बीनमाल, महाकवि माघ का जन्म स्थान। ठीक है, बीनमाल के अंदर, बीनमाल जालोर के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 3 मूर्तियां बनी है। एक कितनी मूर्तियां बनी? 3 तक। ठीक है, अब बात करें इस मंदिर की जो बनाने की जो प्रेरणा है वो किससे मिली थी कि ऐसा मंदिर बनाया जाए? तो उनका नाम आता है ऋषभ चंद्र जी महाराज। क्या नाम आता है? ऋषभ चंद्र जी महाराज। ठीक है, इन्होंने कह सकते हो कि प्रेरणा दी थी ऋषभ चंद्र जी महाराज ने, जिसके कारण ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है,
इसको जो निर्माण कार्य है वो लुंकड़ परिवार द्वारा किया, और प्रेरणा इन्होंने दी। अब जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? निर्माण निर्माण किया गया था लुंकड़ परिवार के द्वारा, ठीक है, या लुंकड़ परिवार भी कहते हैं, और लुंकड़ परिवार कई बार नाम आता है। अब परिवार कैसे ध्यान रखना, परिवार की बात करें तो इसको शुरू कराने का जो कार्य है वो जाता है अलग व्यक्तियों को, और जो इसको पूर्ण कराने का कार्य जाता है वो अलग व्यक्तियों को जाता है, ठीक है। बात करें शुरू कराने का, तो शुरू इन्होंने सुमेरबल और सुवाबाई ने करवाया था, ठीक है। जो प्रारंभ करवाया था वो सुमेरबल और सुवाबाई, इन्होंने इसको प्रारंभ करवाया था, सुमेरमल और सुवाबाई ने, यानी जो मुख्यतः जैन है, ओसवाल जैन है, इन्होंने इनको शुरू कराया था, सुमेरमल और सुवाबाई ने। बात करें इसको पूर्ण कराने की, तो इनके जो कह सकते हो अगली पीढ़ी थी किशोरमल, माणिकमल और रमेश चिलुंकर, ठीक है। तो पूर्ण कराने का कार्य है किशोरमल, ठीक है। जो पूर्ण कराने का कार्य है वो किसके द्वारा? किशोरमल, माणिकमल और रमेश जी के द्वारा, ठीक है, रमेश जी लुंकड़ के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना, सीधा आ सकता है लुंकड़ परिवार के द्वारा, यह आ सकता है प्रारंभ किसने करवाया, ठीक है। अब बात करें इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस मंदिर को एक श्रेय देता है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। कैसे बड़ा? क्षेत्रफल के अनुसार, कैसे? क्षेत्रफल के अनुसार, और ये कहते हैं 100 एकड़ में बना, कितने में? 100 एकड़ में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हो, देश का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा? लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ भी नाम आता है भैया, ठीक है, यहाँ पे कर ले रहे, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है। लेकिन समर्पित है बौद्ध तर्जनालय है, तो जैन तीर्थकर जितने भी हैं 24 के 24 की 3-3 मूर्तियां लगी हुई, कितनी लगी है? 3-3 मूर्तियां, ठीक है। अब बात करें, जो फैक्ट लिख देता हूं, मैंने बताया आपको, जैन धर्म के सभी तीर्थकरों की तीन मूर्तियां हैं, ठीक है। जो जैन तीर्थकर हैं उनकी सभी की 3-3 मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करें कि यह मंदिर है जो इस प्रकार से बनाया गया है, जो बाकी फैक्ट में आपको लिख देता हूँ, जो मंदिर, ये मंदिर है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये मंदिर जो वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान रखती है कि सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर बनाया गया। किस पे? सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये मंदिर है सर्वतोभद्र श्री यंत्र पर बनाया गया है, ठीक है। और मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है।
ऐसी मान्यता है कि यानी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो बनाया गया है वो किस रेखा पर बनाया गया है, तो उस रेखा का नाम आता है सर्वतोभद्र श्री यंत्र, यहाँ पे इसको बनाया गया। ठीक है, इसके कारण कहा जाता है कि इसके सिर्फ दर्शन मात्र से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है और ये मंदिर बहुत ही चर्चा के अंदर रहता है। कारण क्या है, पहली बात तो देश का सबसे बड़ा मंदिर हो गया, फिर इसका जो क्षेत्रफल है 100 एकड़ में बना हुआ है। कितने में? 100 एकड़ में। फिर बात करें ये सर्वतोभद्र श्री अंतर रेखा पर बना हुआ है, जिसके कारण कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब बात करें इसकी अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता इसकी यह रहती है कि जब इसका निर्माण पूर्ण किया गया तो इसका उद्घाटन 2010 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कह सकते हैं इस मंदिर के फैक्ट थे। और ये मंदिर स्थित कहाँ पर है? बीनमाल के अंदर स्थित है, जो कह सकते हो महाकवि माघ की भी जन्म स्थली है, जिन्होंने शिशुपाल वध लेख लिखा, जो आपका ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हो जो बीनमाल है वो और चर्चा में क्यों रहता है, जो आपके महान गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी, उनका भी जन्म स्थान है बीनमाल। कई प्रकार से चर्चा के अंदर रहता है। ठीक है, अब बात करें इस मंदिर के अंदर कह सकते हो कि प्रत्येक जो तीर्थकर हैं उनकी 3-3 मूर्तियां लगी हैं। एक तो प्रत्येक तीर्थकर की कितनी? 3-3 मूर्तियां। कितनी? 3-3 मूर्तियां। एक तो वर्तमान काल की, ठीक है, एक भविष्य काल की, ठीक है, और एक आपका जो बीत गया पीछे वाला भूतकाल। प्रत्येक तीर्थकर की 3-3 मूर्तियां लगी, यानी तीन काल मूर्तियां इसी मंदिर को कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत चर्चा के अंदर रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं अगले मंदिर की। अगले मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का नाम है सिरे मंदिर। सिरे मंदिर की बात करें तो ये जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग के अंदर। ठीक है, अब बात करें ये मंदिर समर्पित किसको है या क्या इसकी विशेषता है, तो ये योगीराज जालंधर नाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? योगीराज जालंधर नाथ की तपोभूमि है। ठीक है, यानी नाथ संप्रदाय के अंदर जालंधर नाथ, जिनको कह सकते हो इनके जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने स्थापना की थी नाथ संप्रदाय की, मत्स्येंद्र नाथ ने, उनकी तपोभूमि और प्रमुख शिष्यों के अंदर गिने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ की। ठीक है, तो इसका जो मंदिर है इसका निर्माण राजा रतन सिंह द्वारा आरंभ करवाया गया। जो मंदिर को निर्माण का कार्य प्रारंभ वो रतन सिंह द्वारा, किसके द्वारा? रतन सिंह द्वारा। और जो पूर्ण कराने का कार्य है वो महाराजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, जो पूर्ण कराने का कार्य है महाराजा मान सिंह ने। ठीक है, और ध्यान रखना ये वही महाराजा मान सिंह जो मारवाड़ के शासक है, और कह सकते हो यही महाराजा है महाराजा मान सिंह जिनको कह सकते हो नाथ गुरु आयस देवनाथ से, ठीक है, जो आयस देवनाथ थे उनसे इनका आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था। किसको? मान सिंह जी को। ठीक है, तो गुरु महाराजा मान सिंह ने इसको पूर्ण कराया है और अपने गुरु देव आयसनाथ के कारण, किसके कारण? आयसनाथ के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। और इनको आशीर्वाद किसका प्राप्त था? गुरु आयस देवनाथ, गुरु आयस देवनाथ, इनका आशीर्वाद प्राप्त था। और कह सकते हो जोधपुर के अंदर गुरु आयस देवनाथ का एक मंदिर भी है जिसे महामंदिर कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है जोधपुर के अंदर। ठीक है, और गुरु एक आयस देवनाथ का और मंदिर है वहां पर। ठीक है, ये महाराजा मान सिंह गुरु थे। और कहा जाता है कि महाराजा मान सिंह जब छोटे थे तब कह सकते हो कि ये जालोर दुर्ग के अंदर ही थे। कहाँ पर थे? जालोर दुर्ग, इसी दुर्ग के अंदर थे। और यहीं पर जालंधर नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जालंधर नाथ के। और कहा जाता है कि यहाँ पर भयंकर आक्रमण होता है मुगलों का, लेकिन कहा जाता है कि आयस देवनाथ द्वारा एक भविष्यवाणी की जाती है कि इस समय तक आप अगर इस दुर्ग के अंदर रहेंगे उसके बाद आपका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और आप अगले मारवाड़ के
मारवाड़ के अगले राजा बनेंगे। तो इन्हीं के आशीर्वाद के कारण इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। ठीक है, अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है तल्लीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, तल्लीनाथ जी का मंदिर। तल्लीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो ये पांचोटा गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? पांचोटा गांव में। ठीक है, ध्यान रखना। पांचोटा गांव में। और जो तल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी के कह सकते हो जो गुरु थे वो कौन थे? जालंधर नाथ ही थे। कौन थे? जालंधर नाथ ही। ठीक है, ध्यान रखना। जिनके गुरु थे, गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि जो इनके गुरु थे वो जालंधर नाथ थे। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है जालोर जिले के मुख्य लोक देवता। ठीक है, जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। ठीक है, जालोर जिले के मुख्य लोक देवता की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ठीक है, और इनका जो मूल नाम आता है वो मूल नाम आता है इनका गांगदेव राठौड़। क्या नाम आता है? गांगदेव राठौड़। ठीक है, जो तल्लीनाथ जी का मूल नाम है वो कह सकते हो क्या है? गांगदेव राठौड़। ठीक है, तो मूल नाम है इनका गांगदेव राठौड़। और पहले शासक हुए थे, फिर इन्होंने कह सकते हो संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, और ये निवासी थे शेरगढ़ के। क्या के? शेरगढ़ के, और जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, शेरगढ़ में। तो यह था आपका तल्लीनाथ जी का मंदिर, जो किस गांव के अंदर है? पांचोटा गांव में है। और इनके गुरु कौन हुए थे? जालंधर नाथ। कौन हुए थे? जालंधर नाथ, जो तल्लीनाथ जी को जालोर जिले का मुख्य देवता भी ने कहा जाता है। ठीक है, और इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़ और जन्म हुआ था इनका शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मंदिर की। ठीक है, अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर आता है अपना सुंदा माता का मंदिर। सुंडा माता का मंदिर, सुंडा माता का मंदिर। और कई बार इसका नाम आपके इस प्रकार भी आता है, सुंदा माता। सुंदा माता, सुंडा माता का नाम ऐसे कैसे रहा माता का? ध्यान रखना कि यह नाम चर्चा के अंदर क्यों रहा। तो कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की आदमकद प्रतिभा न होकर सिर्फ देवी का शीर्ष है, जिसके कारण सुंदा माता, इसे सुंडा माता या सुंडा माता भी कहा जाता है। यानी देवी की सिर्फ क्या है? यहाँ पर सिर्फ शीश की मूर्ति है, पूरा आदमगत प्रतिभा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्थान कहाँ पे है? दांतलावास। दांतलावास रानीवाड़ा तहसील के अंदर। ठीक है, दांतलावास रानीवाड़ा तहसील के अंदर। ठीक है, और कहा जाता है सुंडा माता जो मंदिर है, सुंडा माता का मंदिर, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पहाड़ी पर। और कहते हैं कि इस मंदिर पर जाने के लिए आपको बहुत ही दुर्गम रास्तों से पार करना होता है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने सबसे पहले एक रोपवे की व्यवस्था, कह सकते हो कि रोपवे का प्रारंभ इसी मंदिर से शुरू किया है। किससे? सुंडा माता के मंदिर। अब आप बोलोगे रोपवे क्या होता है? रोपवे देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपकी पहाड़ी है इस प्रकार से, मान लीजिएगा ये मंदिर इस पहाड़ी की, मान लीजिएगा ये, मान लीजिएगा इस पहाड़ी इस प्रकार, तो ये मंदिर मान लीजिएगा इस प्रकार से यहाँ स्थित है। तो इस मंदिर से मान लीजिएगा नीचे है, मान लीजिएगा, और बीच के अंदर मान लो ये जलाशय है, मान लीजिए खाड़ी है कई प्रकार से। तो इस तरह भाग ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक कह सकते हो कि तार की केबल बिछाई गई है, जहां से कह सकते हो इस प्रकार से ये केबल आपकी कार्य करती है, और इसके अंदर व्यक्ति बैठ रहते हैं। जो केबल आगे इधर बढ़ती रहती है और वापस भी यहाँ आती है, और ये लाइट की चलती है, लाइट से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से चल होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रोपवे।
रोप वे यानी रास्ता, ठीक है। और रोप यानी जो रस्सों के सहारे बना हुआ है, या कह सकते हो मजबूत तार के सहारा बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर जाने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या शुरू किया है, रोप वे, ठीक है। और जो ये मंदिर है, वो जो पहाड़ी है ऊंचाई उसकी है 1220 मीटर ऊंची पहाड़ी पर इनका मंदिर है, ठीक है। पहाड़ी पर मंदिर, तो आप खुद अंदाजा लगाते सकते हो 1220 मीटर ऊंचाई पर है, तो व्यक्ति कैसे यहाँ पर पहुंच पाएगा, ठीक है। और जो ये मंदिर है वो है माँ अहेटेश्वरी का मंदिर, माँ अहेटेश्वरी का मंदिर है। किसका मंदिर है, माँ अहेटेश्वरी का मंदिर है। ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सुंडा माता का मंदिर है वो किस लोक देवी का है, तो ठीक है, इसे कहा जाता है अहेटेश्वरी का मंदिर, और इसे ही कहते हैं चामुंडा माता। क्या कहते हैं, चामुंडा माता, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अहिटेश्वरी माता या इसे कहते हैं चामुंडा माता, कोई सा भी ऑप्शन आपको मिले कि सुंडा माता का मंदिर, जिसे अहिटेश्वरी माता भी कहा जाता है या चामुंडा माता भी कहा जाता है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि सुंडा माता है, यहाँ पर सुंडा माता क्यों कहा गया, कि यहाँ केवल शीश की पूजा होती है, यहाँ केवल देवी के शीश की पूजा होती है, यहाँ देवी के केवल देवी के शीश की पूजा होती है, केवल किसकी, शीश की, या कह सकते हो सिर की, किसकी, सिर की पूजा होती है, ठीक है। यानी देवी का जो धड़ भाग है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सिर्फ देवी का शीश है उसकी यहाँ पर पूजा होती है, इसीलिए इसका नाम रह गया सुंडा माता, ठीक है। और इस मंदिर की बात करें तो होली के अवसर और होली के दूसरे दिन यहाँ पर भाटा गेर नृत्य किया जाता है, ठीक है। होली के दूसरे दिन होली के दूसरे दिन भाटा गेर नृत्य, कई प्रकार के नृत्य यहाँ पर मौजूद है। देवर भाभी की होली खेली जाती है, कोड़ा मार होली खेली जाती है, अंगारों की होली खेली जाती है, कई प्रकार की होली है। लेकिन यहाँ की जो होली है, याद रखना, बाटा गेर नृत्य है। कौन सा, बाटा गेर नृत्य कहला जाता है, ठीक है। तो ये से याद कैसे रखोगे, बाटा। और जालौर वैसे क्या है, ग्रेनाइट सिटी है, ग्रेनाइट भी क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, तो आप याद आसानी से रख सकते हो। बाटा कहाँ का, ये जालौर का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का, ठीक है। इस प्रकार इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ के मेलों की, तो मेला भरता है देवी का, वो मेला भरता है आपके, पहली बात कि जो नवरात्र आते हैं आपके, वहां पर इसका मेला नहीं भरता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो चामुंडा माता है या जो देव देवी है, इनका मेला अक्सर मान्यता में है कि जो नवरात्र आता है उनमें बढ़ता है, लेकिन इस देवी का नवरात्र के अंदर नहीं, ठीक है। इसका ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल, कब से, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से, त्रयोदशी, इसे आप आम बोलचाल में तेरस कहते हैं। 5 दिन इसका मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से हो गया, और फिर इसका मेला बढ़ता है 5 दिनों तक, वैशाख शुक्ल कहां तक, तेरस तक, ठीक है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तक, ठीक है। तो पूरा महीना हो गया भाई, 5 दिन का पूरा महीना इसका मेला बढ़ता है, यानी पूरा 1 महीने मेला बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक मेला इसका जो कह सकते हो, ये तो इसका विशेष मेला है, क्या है, विशेष मेला है। और एक मेला इसका महीने की हर पूर्णिमा को गिरता है, ठीक है। महीने की, माह की लिख लो ना, माह की प्रत्येक पूर्णिमा को,
ठीक है। माह की प्रत्येक पूर्णिमा को भी इसका मेला बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरे फैक्ट की बात करें, सबसे पहले फैक्ट बताया था मैं, वो लिखा देता हूँ कि राजस्थान का प्रथम रोपवे शुरू किया गया था। यहाँ पर क्या शुरू किया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे शुरू किया गया, ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे शुरू किया था। ये शुरू कब किया गया था? 2006 के अंदर। कब शुरू किया था? 2006 के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, 20 दिसंबर 2006 से शुरू है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये कह सकते हो कि आपके कह सकते हो जो प्रमुख कह सकते हो तो मंदिरों की चर्चा हमने की है, और जो बाकी मंदिर बच जाते हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जालोर जिले के दूसरे भाग में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।